इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल दौर आते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो सोचिए कि अगर आप सन 536 में रह रहे होते तो क्या होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुरून वस्ता के तारीख दान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये तारीख के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मैककॉर्मिक ने जरीदे साइंस में लिखा, यूरोप में पुरअसरार सी धुंध फैल गई। मशरक़ी वस्ता और एशिया के चंद हिस्से 18 माह तक मुसलसल अंधेरे में डूब गए। साल 536 के मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 1.2 सेल्सियस से लेकर 2.5 सेल्सियस तक गिर गया। यह गुज़िश्ता 2300 सालों में सबसे सर्द अशरा था। इस मौसम गर्मा में चीन में बर्फबारी हुई, फसलें तबाह हो गईं और लोग भूखों मरने लगे। आयरलैंड की तारीख में दर्ज है कि साल 536 से 539 में रोटी मिलना नामुमकिन बन गया था। फिर साल 541 में मिस्र के साहिली शहर अल्फरमा में गिल्टीदार ताउन फैल गया। मैककॉर्मिक कहते हैं कि इसे ताउन जस्टिनियन कहा जाने लगा, जो तेज़ी से फैला और इसके नतीजे में रोमन सल्तनत की आधी से लेकर 1/3 तक की आबादी शिकार हो गई और यही सल्तनत के टूटने की वजह भी बनी। लेकिन आखिर इन तबाहकुन सिलसिलावार वाक़यात की वजह क्या थी? तारीख दानों को एक तवील अरसे से मालूम था कि 6ठी सदी का वस्त तारीख तरीन दौर था, जिसे डार्क एजेस कहा जाता है। लेकिन वहीं पुरअसरार बादलों की वजह एक तवील अरसे तक पहेली बनी रही है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट के मुहक्किकीन को स्विस ग्लेशियर से हासिल करदा बर्फ़ के टुकड़े के बारीक बीनी से किए गए तज्ज़िये से वजाहत मिली है। साल 536 की बहार में पड़ने वाली बर्फ़ में आतिशफ़िशानी शीशे के 2 इंतहाई छोटे ज़रात पाए गए, जिससे मालूम होता है कि इस वक्त आइसलैंड या शायद शुमाली अमेरिका में आतिशफ़िशां फटा था, जिसकी वजह से निस्फ़ शुमाली कुरे अर्ज़ पर राख फैल गई थी। मुहक्किकीन के ख़याल में ये आतिशफ़िशानी धुंध सर्द मौसम के हमराह हवाओं के साथ यूरोप और बाद में एशिया में फैल गई। इसके बाद 540 और 547 में 2 मज़ीद बड़े आतिशफ़िशां फटे। बार बार आतिशफ़िशां फटने और इसके बाद ताउन की वजह से यूरोप माशी जमूद का शिकार हो गया, जो 1 सदी यानी 640 सन ईस्वी तक इससे निकल नहीं सका। इस साल की बर्फ़ से इंदिया मिलता है कि कुरून वस्ता की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई। मुहक्किकीन को शवाहिद मिले हैं कि फ़िज़ा में मौजूद सीसा ग्लेशियर्स में मुंजमद हो गया, जिसकी वजह से 6ठी सदी में चांदी की कान कुनी में जो तनज़ली आई वो दोबारा से बेहतर हो गई। इसी तरह से सीसे की पैदावार में दोबारा 660 में बेहतरी आई और कुरून वस्ता की उभरती मईशत में चांदी शामिल हो गई। कुरून वस्ता और रोमन तारीख दान काइल हार्पर का कहना है कि कुदरती आफात और बर्फ़ में मुंजमद इंसानी आलूदगी से हमें इंसानों और कुदरती आफात के दरमियान ऐसा रब्त मिलता है जिससे रोमन सल्तनत की तनज़ली को समझने में मदद मिलती है और नई कुरून वस्ता की मईशत के इब्तदाई आसार भी मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।